say you'll catch me. नमस्कार। आज का टॉपिक है लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस। लाभ किसे कहते हैं और हानि किसे कहते हैं, पहले यह समझते हैं। जब कोई दुकानदार किसी वस्तु को खरीदी मूल्य से अधिक मूल्य में बेचता है तो वह लाभ या प्रॉफिट कहलाता है, और जब कोई दुकानदार किसी वस्तु को खरीदी मूल्य से कम मूल्य में बेचता है तो उसे हानि होता है। तो खरीदी मूल्य को क्रय मूल्य और बेचने के मूल्य को विक्रय मूल्य कहा जाता है। तो जब बेचने के मूल्य या विक्रय मूल्य अधिक होता है और खरीदने का मूल्य कम होता है तब लाभ होता है। इसे सूत्र के रूप में इस प्रकार लिखते हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। और जब क्रय मूल्य अधिक होता है और विक्रय मूल्य कम होता है तो हानि होता है। तो हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। अब इसी सूत्र को दूसरे तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। जब हमको विक्रय मूल्य निकालना हो और क्रय मूल्य और लाभ दिया है या क्रय मूल्य और हानि दिया है, तब विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ और विक्रय मूल्य बराबर ही क्रय मूल्य ऋण हानि होता है। अर्थात क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ा जाता है और हानि को घटाया जाता है तो विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। उसी प्रकार जब हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना हो और विक्रय मूल्य और लाभ दिया है तो विक्रय मूल्य में लाभ को घटा देते हैं, और जब विक्रय मूल्य और हानि दिया है तो विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि विक्रय मूल्य में लाभ को घटाया जाता है और विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ा जाता है, और इस प्रकार जोड़कर हम क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। अब एक उदाहरण सोचते हैं कि एक दुकानदार ने 300 रुपये में एक रेडियो खरीदकर 360 रुपये में बेच दिया और दूसरे दुकानदार ने 200 रुपये में रेडियो खरीदकर 260 रुपये में बेच दिया। तो यह बताइए कि दोनों दुकानदार में से अधिक फायदे में कौन सा दुकानदार रहा। तो दोनों को लाभ हुआ। विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य करके लाभ तो दोनों का ज्ञात कर लेंगे, लेकिन दोनों का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य अलग अलग है। तो कैसे हम पता लगाएंगे कि दोनों में से अधिक फायदे में कौन रहा। तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, प्रतिशत निकालना पड़ेगा। अर्थात 100 रुपये में कितना रुपये होगा यह निकालना पड़ेगा, लाभ का प्रतिशत निकालना पड़ेगा कि 100 रुपये में कितना लाभ हुआ। तो उसके लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, लाभ का प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुणित 100 बटे लागत मूल्य या क्रय मूल्य। अब ये लागत मूल्य क्या है, क्रय मूल्य तो समझ में आ गया, जो खरीदी मूल्य है उसी को क्रय मूल्य कहते हैं। तो लागत मूल्य क्या है, अनेक बार ये होता है कि कोई भी दुकानदार सामान खरीदता है, उसके बाद कई प्रकार से उसे नुकसान हो जाता है खरीदी के बाद। जैसे कि सामान लाते लाते अगर बोरी में शक्कर ला रहे हैं और बोरी लाते लाते गिर गया तो 1 क्विंटल जो शक्कर है या 100 किलो का जो शक्कर है उसमें से 2 किलो शक्कर गिर गया तो उतना उसको नुकसान हो जाएगा। तो उसको क्या करते हैं, क्रय मूल्य में जोड़ देते हैं। या किसी दुकानदार ने मोटरसाइकिल लाया, उसको मरम्मत के लिए खर्चा किया, तो फिर क्रय मूल्य, अगर किसी दुकानदार ने 10,000 में कोई मोटरसाइकिल खरीदा सेकंड हैंड और उसमें से 1,000 मरम्मत में खर्चा कर दिया तो फिर उसका वो लागत मूल्य कितना हो गया। इस प्रकार से लागत मूल्य जो है वह क्रय मूल्य ही है। क्रय मूल्य में जो अन्य खर्च होता है उसे जोड़कर लागत मूल्य प्राप्त करते हैं। या अब वास्तविक लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि व्यक्ति द्वारा किए गए खर्च को क्रय मूल्य में जोड़ देते हैं और इसी को लागत मूल्य कहा जाता है। इस स्थिति में लाभ या हानि की गणना लागत मूल्य के आधार में किया जाता है। अगर लागत मूल्य नहीं लगता है और अन्य खर्च नहीं होता है तो क्रय मूल्य अर्थात लाभ का प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, और हानि का प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटे लागत मूल्य या हानि गुणित 100 बटा क्रय मूल्य। अब इससे संबंधित कुछ सवाल हल कर लेते हैं ताकि यह अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। जैसे हम पहला सवाल लेते हैं, एक व्यापारी ने
1 क्विंटल गेहूँ 700 रुपये में खरीदा। पानी में भीग जाने के कारण उसे 6 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से गेहूँ बेचना पड़ा। बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो 1 क्विंटल बराबर क्या होगा? 1 क्विंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम। तो 1 क्विंटल गेहूँ 700 रुपये में खरीदा का मतलब है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर कितना है? 700 रुपये। और उसने क्या हुआ, 6 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से 1 किलोग्राम को कितना में बेचा? 1 किलोग्राम गेहूं की कीमत है 6 रुपये। तो 1 क्विंटल या 100 किलोग्राम की क्या होगा? 100 गुनी 6 बराबर 600 रुपये। तो यह विक्रय मूल्य है। तब विक्रय मूल्य बराबर कितना हो गया? 600 रुपये। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य अधिक है, तो उस व्यापारी को क्या होगा? हानि होगा। तो हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो बराबर हो जाएगा 700 ऋण 600 रुपये। तो बराबर उसे कितना रुपये का हानि हुआ? 100 रुपये का हानि हुआ। अब क्या करेंगे? प्रतिशत निकालेंगे, हानि का प्रतिशत। तो हानि का प्रतिशत बराबर क्या होगा? हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य बराबर होगा, हानि हुआ 100 रुपये, 100 गुनी 100 बटे क्रय मूल्य है 700 रुपये। तो बराबर हो गए, शून्य दोनों शून्य कट गया, 100 बटे 7 रुपये बराबर हो गया। 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, 3 बचा और 7 चौका 28, बच गए 2 बटे 7। तो 14 सहित 2 बटे 7 प्रतिशत व्यापारी को हानि हुआ। हानि का प्रतिशत इतना होगा। तो इस प्रकार से हम हानि का प्रतिशत निकाल लिए। इसी प्रकार एक और सवाल लेके देखते हैं। एक व्यापारी ने एक टीन तेल 780 रुपये में खरीदा। वह उसे प्रति लीटर किस भाव से बेचे कि उसे पूरे में 20% का लाभ हो, यदि एक टीन में 15 लीटर तेल आता है। तो यहाँ पर व्यापारी द्वारा क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य बराबर है 780 रुपये और लाभ दिया हुआ है, लाभ बराबर है 20%। अतः क्या होगा? 780 रुपये का 20% बराबर कितना लाभ हो जाएगा? 780 गुनी 20 बटा 100, शून्य शून्य कट गया, तो बराबर ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, बच गया 1, 2 सत्ते 14, 1 15, 156 रुपये हो जाएगा उसको लाभ। तब विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य धन लाभ बराबर 780 धन 156 बराबर हो जाएगा 6, 8 5 13 का 3, बच गया 1, 8 1 9, 936 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा। परंतु ये जो 936 रुपये है वो कितने में? पूरा एक टीन में है। हमको प्रश्न में पूछा है कि एक टीन में 15 लीटर तेल आता है। प्रश्न में यह पूछा है कि वह उसे प्रति लीटर किस भाव से बेचे।
प्रश्न कहता है कि प्रति लीटर, तो 1 लीटर में निकालेंगे तब क्या होगा, प्रति लीटर विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 936 भागी 15, क्योंकि एक टिन में 15 लीटर तेल आता है तो 15 से भाग दे देंगे, 15 छक्के 90 और क्या हो जाएगा 15 दूनी 30 दशमलव 15 चौक 60 62 रुपये 40 पैसे 62.40 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेचेगा। इस प्रकार से लाभ हानि का प्रतिशत निकालना आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।